नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज को। और ये जितने भी ईडियम्स और फ्रेज है वो सब का सब प्रीवियस ईयर है जो बार बार एसएससी में पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला ईडियम्स है वो है एट बे। कौन सा है? एट बे। इसका अर्थ होता है घिरा हुआ या बचाव की स्थिति में। एग्जाम्पल क्या है? द पुलिस केप्ट द रॉबर्स एट बे, यानी जो पुलिस थी उसने रॉबर्स को, डाकुओं को घेर करके और पकड़े हुए थे। ठीक ना, ये सब रॉबर्स हैं और ये पुलिस हैं, घेर करके उसको बैठाए हुए हैं। आराम से उसको चाय नाश्ता करवाएंगे, उसके बाद उसको लाठी देंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से एट स्टेक। एट स्टेक इसका अर्थ होता है दांव पर लगा होना। एग्जाम्पल क्या है? हिज इंटायर कैरियर एंड रेप्यूटेशन इज़ एट स्टेक, यानी कि भाई साहब का जो पूरा का पूरा रेप्यूटेशन है और कैरियर है वो सब दांव पर लगा हुआ है। कुछ ऐसा काम किए होंगे, कुछ ऐसा कांड किए होंगे जिससे कि ऐसा स्थिति में आ गए। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है बैग ऑफ बोन्स। कौन सा ईडियम्स है? बैग ऑफ बोन्स। इसका अर्थ होता है बहुत दुबला पतला व्यक्ति। एग्जाम्पल क्या है? आफ्टर द लॉन्ग इलनेस ही बिकेम बैग ऑफ बोन्स। ठीक ना, यानी कि बहुत समय तक वो बीमार रहने के कारण वो बहुत दुबला पतला हो गया है। ठीक ना, और कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो एकदम यस लाठी की तरह होता है। जब हवा चलता है तो उसको बांध करके घर में रखा जाता है कि कहीं उड़ न जाए। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से बीट द एयर। बीट द एयर इसका अर्थ होता है व्यर्थ प्रयास करना। एग्जाम्पल क्या है? आर्गूमेंट्स विदाउट एविडेंस आर लाइक बीटिंग द एयर। ठीक है, यानी कि कोई भी आर्गूमेंट होता है, कोई भी डिबेट होता है, अब वो अगर फैक्चुअल नहीं होता है, उस जो कुछ भी बोला जाता है अगर उस पर फैक्ट कोई नहीं है तो वो फैक्ट, वो जितना भी आर्गूमेंट है वो सब का सब बेकार है, सब का सब फालतू का है। ठीक ना, तो ऐसे आर्गूमेंट से, ऐसे डिबेट से बच करके हमें रहना चाहिए जहाँ पे फैक्चुअल कुछ भी बात ना होता हो। ठीक ना, और अभी हमारे आसपास जितना भी बात होता है सबका सब ऐसा ही फालतू का बात होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, कौन सा ईडियम से? ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। इसका अर्थ होता है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। एग्जाम्पल क्या है? डोंट ब्लो दिस स्मॉल इशू आउट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि ये जो छोटा सा इशू, इत्तू सा, ठीक ना, इत्तू सा इशू है, लेकिन इसको बढ़ा करके इतना बड़ा का अगर कोई बना दे तो वो फालतू का हो जाएगा। ठीक ना, जैसे कि क्लास में अगर किसी बच्चे ने पेन का ढक्कन तोड़ दिया तो उसके लिए पुलिस थोड़े ना बुलाया जाएगा भाई। ये क्या हो गया? छोटा सा इशू था, उसको किसी तरह से सॉल्व कर दिया जाएगा, बच्चे को 8 आने का चॉकलेट दे करके सल्टा दिया जाएगा मामला। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से ब्रिंग टू वंस नीज। ब्रिंग टू वंस नीज इसका अर्थ होता है पूरी तरह परास्त कर देना। एग्जाम्पल क्या है? द इकोनॉमिक क्राइसिस इज ब्राउट द कंपनी टू इट्स नीज, यानी कि इकोनॉमिक का जो क्राइसिस हुआ है उसकी तरह से जितना भी कंपनी ये भाई साहब की तरह घुटने पर आ गया है। ठीक है, चलो हमारा अगला ईडियम से कास्ट एस्पर्सन्स ऑन। कास्ट एस्पर्सन्स ऑन इसका अर्थ होता है आरोप लगाना या बदनाम करना। एग्जाम्पल क्या है? डोंट कास्ट एस्पर्सन्स ऑन इज ऑनेस्ट कैरेक्टर, यानी कि किसी के भी ऑनेस्ट कैरेक्टर पर, ठीक है, ऑनेस्ट कैरेक्टर पर हमें उंगली नहीं उठाना चाहिए जब तक कि पूरा जांच पड़ताल ना हो जाए, जब तक कि अच्छे से किसी बात की पुष्टि ना हो जाए तब तक किसी पर भी हमें उंगली नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से कम इन हैंडी। कौन सा है? कम इन हैंडी इसका अर्थ होता है काम आना। एग्जाम्पल क्या है? कीप दिस मैप, इट विल कम इन हैंडी लेटर, यानी कि मैप को अपने पास संभाल करके रखो, बाद में ये काम आवेगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से फाइट अ लूजिंग बैटल। फाइट अ लूजिंग बैटल यानी कि हारने वाली लड़ाई लड़ना। एग्जाम्पल क्या है? ही इज़ फाइटिंग अ लूजिंग बैटल अगेंस्ट करप्शन। भाई साहब इंडिया में करप्शन इतना ज़्यादा है कि अगर उसको मिटाने के बारे में सोचो भी तो वो भी बेकार ही लगता है, क्योंकि ऐसा होने वाला है नहीं। ये बहुत गंदी तरीके से फैला हुआ बीमारी है, तो अगर ऐसा कोई लड़ाई लड़ता है तो वो पहले ही हार चुका है। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से गिव द लाई टू। गिव द लाई टू इसका अर्थ होता है गलत साबित करना। एग्जाम्पल क्या है? न्यू फैक्ट गिव द लाई टू द प्रीवियस स्टेटमेंट, यानी कि
जो भी नया फैक्ट आया वो सब पुराना जो स्टेटमेंट था उस सब को गलत साबित कर दिया है। ठीक है, उन सबको गलत साबित कर दिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से गो टू द डॉग्स। इसका अर्थ होता है बर्बाद हो जाना। एग्जाम्पल क्या है, द बिजनेस वेंट टू द डॉग्स आफ्टर द ओनर रिटायर्ड। यानी कि जैसे ही बिजनेस पे ऐसा होता है, हमारे आसपास देखे भी होंगे कि कोई अगर धंधा है ना तो वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसने बाप को छोड़ करके बेटे के पास धंधा आया वो धंधा चौपट हो गया। ठीक ना, ऐसा होता है, तो इसलिए वो धंधा क्या हुआ, बर्बाद हो गया। चलिए हमारा अगला इडियम से इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग इसका अर्थ होता है पूरे जोश में चलना। एग्जाम्पल क्या है, द प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल आर इन फुल स्विंग। यानी कि फेस्टिवल का जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरह से ज़ोर शोर से जोश में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से कीप होम फायर बर्निंग। कीप होम फायर बर्निंग इसका अर्थ होता है कठिन समय में हौसला बनाए रखना। एग्जाम्पल क्या है, हिज वाइफ केप्ट द होम फायर्स बर्निंग वाइल ही वाज अवे। यानी कि उसकी जो वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन समय में अपना हौसला बनाए रखी जब उसके घर पे कोई नहीं था या फिर वो उससे दूर था। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी। कौन सा है, वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी। इसका अर्थ होता है मजबूरी को अवसर बना लेना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, सी मेड अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी एंड स्टार्टेड अ कैरियर। यानी कि उसने अपने मजबूरी का फ़ायदा उठाया और एक नया अवसर कैरियर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए इसी तरह का अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल है खान सर का। ठीक है ना, खान सर के साथ क्या हुआ था, अभी आप सबको पता है कि उनके साथ बहुत सारा केस मुकदमा इधर उधर हो गया था। तो इसी बीच उन्होंने बोला कि वो लॉ को इतना अच्छा से जान गए हैं कि अब वो लॉ का बैच लाने वाले हैं और इंडिया में सबसे सस्ता लॉ का बैच वही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ मजबूरी को अवसर बना लेना। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से ऑन द वर्ग ऑफ। कौन सा है, ऑन द वर्ग ऑफ। इसका अर्थ होता है कागार पर होना। एग्जाम्पल क्या है, द स्मॉल शॉप इज़ ऑन द वर्ग ऑफ बैंकरप्सी। यानी कि ये जो छोटा सा दुकान है, ठीक ना, ये छोटा सा जो दुकान है वो सब अब बैंकरप्सी के कगार पर है, सब बर्बाद होने के कगार पर है। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से पास द बक। कौन सा इडियम से, पास द बक। इसका अर्थ होता है जिम्मेदारी दूसरे पर डालना। एग्जाम्पल क्या है, डोंट पास द बक, लर्न टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। यानी कि अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और पे डालना बंद करो और अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करना शुरू करो। ये भाई बात अच्छा है। ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना और उसमें जो भी गलती होता है उस सब कुछ को एक्सेप्ट करना हमें आना चाहिए और उससे आगे बढ़ने आना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से पुट पेड टू। कौन सा है, पुट पेड टू। इसका अर्थ होता है पूरी तरह समाप्त कर देना। एग्जाम्पल क्या है, द हेवी रेन पुट पेड टू आवर पिकनिक प्लान्स। यानी कि हम क्या कर रहे थे, पिकनिक का प्लान बना रहे थे, लेकिन भाई साहब बारिश इतना तगड़ा हुआ कि इस पिकनिक का तहस नहस हो गया और ये पिकनिक बर्बाद हो गया। अब हम नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से सिंक और स्विम। कौन सा है, सिंक और स्विम। इसका अर्थ होता है हर हाल में सफल होना। एग्जाम्पल क्या है, यू मस्ट सिंक और स्विम इन दिस टफ कंपटीशन। यानी कि हमारा जो सिलेक्शन का जो कंपटीशन है वो बहुत हेवी है और इसमें हमें हर हाल में किसी भी तरह से सफल होना है, सक्सेसफुल होना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से टेक द वाइंड आउट ऑफ सेल। कौन सा है, टेक द वाइंड आउट ऑफ सेल्स। इसका अर्थ होता है किसी का उत्साह कम कर देना। एग्जाम्पल क्या है, हिज हार्श क्रिटिसिज्म टुक द वाइंड आउट ऑफ माई सेल। यानी कि उसने इतना क्रिटिसिज्म किया है कि भाई साहब उसका उत्साह कम हो गया। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वोकैबलरी का क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबलरी इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।